सोचिए आप किसी रिमोट विलेज में हैं, माउंटेन में ट्रैवल कर रहे हैं या घर में ब्रॉडबैंड बार बार बंद हो रहा है और उसी टाइम अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाए जो कभी बंद ना हो, हर मौसम में चले और बिना किसी वायर के चल जाए। साउंड्स अनबिलीवेबल राइट? लेकिन ये अब पॉसिबल हो गया है क्योंकि इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ऑफिशियली अब इंडिया में आने वाली है। इसका फिलहाल ट्रायल चल रहा है। जी हाँ, एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारलिंक फाइनली इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसके मंथली रेजिडेंशियल प्लान की कीमत भी कंफर्म हो चुकी है। भारत में पिछले काफी समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और अब जब ये सर्विस शुरू होने वाली है, सबसे बड़ा सवाल है कितना खर्च आएगा, कैसे काम करेगा, क्या हर कोई इसे ले सकता है और क्या ये ब्रॉडबैंड को रिप्लेस कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं कि स्टारलिंक इंडिया में कैसे काम करेगा, किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा और क्या ये प्राइस वाकई जस्टिफाइड है। स्टारलिंक इंडिया ने अपनी डेडिकेटेड ऑफिशियल वेबसाइट लाइव कर दी है। starlink.com/in पर जाकर अब इंडियन यूजर्स प्लान चेक कर सकते हैं। रेजिडेंशियल प्लान का मंथली प्राइस 8,600 रुपीज रखा गया है, यानी मंथली यूजर्स को 8,600 रुपए देने होंगे इंटरनेट के लिए। इसके अलावा हार्डवेयर किट जैसे डिश, राउटर और रिक्वायर्ड इक्विपमेंट के लिए एक बार में लगभग 34,000 रुपए देने होंगे, यानी पहला पेमेंट करीब 42 से 45,000 रुपए तक जा सकता है इंक्लूडिंग टैक्स। इतना पैसा सुनकर कई लोग शॉक होंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा रिलीफ है। स्टारलिंक यूजर्स को मिल रहा है 30 दिनों का फ्री ट्रायल। अगर सर्विस पसंद ना आए या परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी ना लगे तो यूजर्स को पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। स्टारलिंक के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूजर्स को मिलता है अनलिमिटेड डेटा। कंपनी का दावा है कि सर्विस का अप टाइम 99.9% रहेगा, यानी इंटरनेट हमेशा ऑन रहेगा, चाहे बारिश हो, आंधी आए या स्नोफॉल हो या स्टॉर्म। कंपनी का कहना है कि इसकी इंस्टॉलेशन बेहद सिंपल है, बस हार्डवेयर किट प्लग इन करना है, टर्न ऑन करना है और इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। सैटेलाइट इंटरनेट होने की वजह से इसमें फाइबर या केबल की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी जगह इंटरनेट इंस्टेंटली अवेलेबल हो सकता है। इंडिया में कई रिमोट विलेजेस, बॉर्डर एरियाज, फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन्स ऐसे हैं जहां पर ब्रॉडबैंड या फाइबर पहुंचना बहुत मुश्किल है। मोबाइल नेटवर्क्स भी कई बार काम नहीं करते। ऐसे यूजर्स के लिए स्टारलिंक एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारलिंक इंडिया में तेजी से अपनी ग्राउंड लेवल सैटेलाइट गेटवे स्टेशन सेट कर रहा है। कुछ सिटीज जैसे चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नोएडा में सेटअप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि सर्विस ग्रेजुअली एक्सपेंड होगी और पहले मेट्रो और टियर 2 शहरों में अवेलेबल होगी, बाद में नेशन वाइड रोल आउट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टारलिंक को इंडिया में सर्विस स्टार्ट करने की ऑफिशियल परमिशन दे दी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लोग इस सर्विस को कितना अपनाते हैं। शुरुआत में ये भी कहा जा रहा था कि स्टारलिंक इंडिया प्राइस कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये हाई प्रीमियम कैटेगरी में है। ये सर्विस हर यूजर के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन उन रिमोट एरियाज के लिए जहां इंटरनेट जैसा बेसिक नेटवर्क भी एक ड्रीम था, उनके लिए प्राइसलेस है। इमरजेंसी सर्विसेज, माउंटेन रेस्क्यू, डिफेंस एरियाज और डिजास्टर जोन में स्टारलिंक बहुत वैल्यू डिलीवर करेगा। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां इंटरनेट बार बार बंद होता है, फाइबर उपलब्ध नहीं है या आपको वर्क फ्रॉम एनीवेयर सेटअप चाहिए, तो स्टारलिंक आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके घर में ऑलरेडी फाइबर ब्रॉडबैंड है जो 800 से 1200 रुपए में मिल रहा है और अच्छा स्पीड दे रहा है, तो सिर्फ स्टारलिंक का शौक रखना महंगा साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ेगा और स्टारलिंक फ्यूचर में प्राइस कम भी कर सकता है। इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट कॉम्पिटिटर्स जैसे OneWeb और भारत नेट भी एक्टिव हैं, इसलिए मार्केट कंपटीशन यूजर्स के लिए फ्यूचर में फायदे लेकर आएगा। ओवरऑल स्टारलिंक इंटरनेट इंडिया में जल्द आ सकता है। प्राइसिंग प्रीमियम है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो क्या आप भी इस प्लान को खरीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी की टेक वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।